पार्टियों ने तीनों ने मिलकर तय किया कि इस बार यह अनिवार्य है कि भाजपा और जदयू के गठबंधन की सरकार को आज बिहार से हटाना ये जरूरी है बिहार के लिए, बिहार के लोगों की सुरक्षा और विकास के लिए, और ये जरूरी है भारत के लिए। ये जरूरी है भारत के लिए। आज जिस तरीके से हमले हो रहे हैं हमारे देश के संविधान पर, संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है लोगों की उन पर, और जिस तरीके की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पेश किया जा रहा है, ये हमारे देश की हिफाजत में नहीं, और जितना कमजोर आज शासक पार्टी होगी इनमें उतना ही भलाई है। तो इसलिए हम लोगों ने सब तय करके यही फैसला लिया था कि इस महागठबंधन को वामपंथी पार्टियों की तरफ से पूर्ण समर्थन और सब जगह पर महागठबंधन की तरफ से मिलजुल कर ही सभाएं हो गई। और जहाँ तक पहला चरण जो अभी खत्म हुआ है, पहले जो पोलिंग हुई उसके जो रिपोर्ट्स आए, तो ये सिर्फ औपचारिक बात है, राजनेता जो है आएंगे प्रचार करके, लेकिन बिहार की जनता ने फैसला कर चुकी है। बिहार की जनता ने वोटों ने फैसला कर चुका है कि इस बार सरकार को बदलना है, और ये फैसला आने वाले दोनों चरणों में और मजबूत होगी हमारे साथ। जहाँ तक सवाल है जो उठे हैं उस पूरे के पूरे कैंपेन के अंदर, दौरान के अंदर हम सभी बातों में नहीं जाएंगे। तुमने राजा है, तो श्वेता है, ये यहाँ पे और बाकी कई दिनों से कैंपेन में यहाँ पे है, तो ये तो और बता पाएंगे आपको हवाले। लेकिन एक बात ये है कि हमारे राय की पहली बात भावना जो लोगों के अंदर ये है, पिछले बार भी जनादेश भाजपा के खिलाफ, उस जनादेश के साथ गद्दारी हुआ, और वो गद्दारी जो हुआ वो जनादेश को ही इंसल्ट करने वाली बात, और उस कानून को हमारी मांग थी वामपंथी पार्टियों की उसे और मजबूत करना और सुरक्षा देनी है प्रवासी मजदूरों को, उसको उन्होंने रद्दी कर दी। यानी आज प्रवासी मजदूर के लिए कोई अधिकार जो भी थोड़ा बहुत था पहले कानून वो भी नहीं। तो इस तरीके से जो लोगों के ऊपर जो आर्थिक पैमाने पर, सामाजिक पैमाने पर जो हमले हो रहे हैं, अब यहाँ पर आ गया ये कहते हुए कि यहाँ पे आके घोषणा कर रहे हैं कि जो टीका जो उन्होंने आएगा वैक्सीनेशन, वो जो है उनकी सरकार आएगी तो मुफ्त बांटे। ये हर सरकार की जिम्मेदारी है, आजादी के बाद नहीं ब्रिटिश हुकूमत ने जो भी इस तरीके से बीमारियां महामारियां हो रही है पहले भी, उन सब के लिए जो चिकित्सा हुआ वो सरकार अपनी जिम्मेदारी से सबको, सब यूनिवर्सल सबको वो पहुंचाती थी उनके खर्चे। अभी तक हम देख रहे हैं लालच में वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है राजनीतिक नैतिकता की गिरावट की हदी। तो आज के दिन अब जंगल राज की बात आ रही है, 15 साल पहले की बातें याद दिला रहे हैं। अब वो उनकी पूरी की पूरी रुझानी है भूत के अंधेरे में ले जाना चाहते हैं। हम वामपंथी पार्टियां भविष्य के उजाले में ले जाना, ये है फर्क। और इसलिए इनको यहाँ से हराने की बात है। अगर हमारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दलितों के ऊपर अत्याचार, आपस में हुआ वो एक ही कारण नहीं है, उस तरीके से कई कारण जो है लगातार आपके जहाँ जहाँ भाजपा के प्रशासन है वहां पर बढ़ रहे हैं। इन सब से अगर छुटकारा पाना है तो उनको सरकार में ना आने देना अनिवार्य। तो इसके लिए हम जितनी जगह पर हम प्रोटेस्ट में हैं, मतलब हम सीमित करेंगे, हम भी मतलब ये है कि हम समझते हैं कि वामपंथी पार्टियों की we the left parties are giving you, through you, we want to convey our greetings, our salutes to the people of Bihar. What we witness today, people of Bihar needs a change. What we witness today in the past, the BJP
JDU government. We say yes, people say, and we are with the people, and bigger is a change. Economy is achievable, and he has given a huge interview to economic newspapers. But is there any substance in what he has said? In fact, he has been trying to hide its failures. मैं इसमें इस बात को जोड़ना चाहती हूँ कि आज मैं देख रही थी कि प्रधानमंत्री जिन रैलियों को एड्रेस कर रहे हैं उसमें वो बता रहे हैं कि कोरोना वायरस सबसे बड़ा खतरा है बिहार के लिए। तो पहले कोविड-19 और उसके बाद में वो चुनाव पर आए। इसके क्या मायने हैं ये प्रधानमंत्री जी को खुद स्वीकार करना चाहिए। अगर इतने महीने बाद में भारत में अभी इतना कोविड-19 फैला हुआ है आज तक, अगर दुनिया में आप दूसरे नंबर पे हैं और बड़ी तेजी से पहले नंबर तक बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मानिए कि जिस तरह से आपने लॉकडाउन किया वो सब। दोस्तों, यह है स्मार्ट बाजार जो राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा थाना के पास नेहरू नगर में है। यहाँ रोजमर्रा की जरूरतों का सभी सामान आपको सस्ते दरों पर मिल जाएगा, जैसे राशन, आइसक्रीम, स्वीट्स इत्यादि। तो एक बार इस शॉप में जरूर पधारें। धन्यवाद।